ये एनिमे और मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए प्लीज़ पहले अपने हेडफोन्स को पहन लीजिए, वरना इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। ये एनिमे शुरू होता है जब हैरुका बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी फील करती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड रियूस उसके एप्पल पाई के डोमेन्स की वॉल पे रमलिंग कर रहा था। लगता है रियूक का रमलिंग उसके एप्पल पाई की वॉल्स को थोड़ा सा भी डेंट नहीं दे पा रहा था और हैरुका के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय फेक साउंड्स बनाने के, ताकि उसकी फीलिंग हर्ट्स ना हो और वो इस बात को खत्म कर सके। अगले दिन हैरुका का मूड खराब था क्योंकि उससे देर रात तक काम करने के लिए कहा गया था कुछ डॉक्यूमेंट्स पे एक लड़के के साथ जिसका नाम नोज़ाकी था। क्योंकि ये ग्रुप टास्क था, नोज़ाकी रिलक्टेंटली हैरुका के पास हेल्प मांगने की कोशिश करता था, लेकिन वो सिंपली उसे ऑर्डर देती थी कि वो उसका वर्कलोड भी हैंडल करे। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल नहीं सकती थी और कह रही थी कि वो घर जाने वाली थी रियुसुके के साथ, लेकिन वो उसके साथ वहाँ पे स्टक है क्योंकि वरना उसे कल डांटा जाएगा। वो नोज़ाकी को ये भी बोलती है कि वो उसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो कम से कम उसके साथ वहाँ पे रुकी है। नोज़ाकी एक्चुअली उसी टाइप का लड़का है जिस टाइप के लड़के हैरुका सबसे ज़्यादा नफरत करती है। वो एक ओटाकू है जो नोवेल्स पढ़ता है, जो हैरुका को बेकार लगते हैं। वो लंबा है लेकिन लिम्पी है और सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी एक क्रीपी हैबिट है, वो उसके लेग्स को चेक करता रहता है। वो तुम लोगों जैसा है। जब भी वो थोड़ी देर के लिए अपना गार्ड डाउन करती है, हैरुका फेड अप हो जाती है और नोज़ाकी को कंटिन्यूअसली उसके लेग्स को गॉ करने के लिए कॉल आउट करती है। फिर फ्रस्ट्रेशन में वो अपना स्ट्रेस उस पर निकालने का फैसला करती है। वो उसे ऑर्डर देती है कि अपना टाइटन बाहर निकालो ताकि वो उसकी मुग शॉट ले सके और वो उनके ग्रुप चैट पे उसे पोस्ट कर सके। हर बार जब भी वो उसके लेग्स को स्नीकली देखता है, हैरुका को फिर याद आता है कि वो रियुक के टाइटन को जब एग्जामिन करती थी और उसके साइज के अकॉर्डिंग उसका टाइटन काफी एवरेज था, जिसकी वजह से हैरुका एज्यूम करती है कि नोज़ाकी जैसा विम्पी आदमी उसे इम्प्रेस करने का कोई चांस नहीं रखता। लेकिन जिस पल नोज़ाकी अपना टाइटन बाहर निकालता है, हैरुका तुरंत समझ जाती है कि वो गलत थी। उसकी जॉ ड्रॉप हो जाती है उसके एरन येगर को देखने के बाद। वो अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है और नोज़ाकी को डांटने लगती है कि वो अपने टाइटन रेज को कंट्रोल में नहीं रखता। लेकिन उसके सरप्राइज में नोज़ाकी कहता है कि उसका एरन येगर अभी तक रेज मोड में नहीं है। उस वक्त हैरुका अपनी अंदर की हैरुका को बाहर निकालती है और वो अब समझ जाती है कि नोज़ाकी का टाइटन शायद उसके लोनलीनेस की चाबी बन सकता है। इसके बाद वो अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं सकती थी कि उसका टाइटन फाइनल फॉर्म में कैसा दिखेगा। वो हैरुका अपना वार्म एप्पल पाई नोज़ाकी को दिखाती है। पक्का उसका एरन येगर तुरंत ताताकाई मोड में आ जाता है और ये जल्द ही क्लियर हो जाता है कि नोज़ाकी का टाइटन अपने आप में एक अलग ही लीग में है। हैरुका आगे जाकर स्लोली नोज़ाकी के टाइटन को टेम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत ही खुद को स्ट्रगलिंग करते हुए पाती है उसके शेयर साइज की वजह से। फिर जिस पल वो उसके वॉल्स को ब्लीच करता है, उसका माइंड तुरंत ब्लैंक हो जाता है। हैरुका फिर पैनिक करने लगती है क्योंकि नोज़ाकी भी कंट्रोल खो देता है और उसके एप्पल पाई के डोमेन में रमलिंग शुरू कर देता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है क्योंकि उसका टाइटन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। आखिर में नोज़ाकी उसके एप्पल पाई की वॉल्स को तोड़ देता है। हैरुका अपने कैरमलाइज्ड जूसेस को ओवरफ्लो होने से नहीं रोक सकती थी। जैसे वो 1000 लेगोस पे चलने लगती है जो उसकी वॉल्स को टूटने के बाद स्कैटर हो जाते हैं। हैरुका बिलीव नहीं कर सकती थी कि पहली बार किसी ने उसके लेगोस पे चलने के लिए मजबूर किया। वो फिर सरप्राइज हो जाती है कि नोज़ाकी एक और रमलिंग लॉन्च करने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है कहकर कि वो अब भी लेगोस पे चलने के लिए बीच में है, लेकिन नोज़ाकी उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो आगे जाकर उसके एप्पल पाई में एक और रमलिंग शुरू कर देता है। हैरुका बहुत सारी कल्चरल साउंड निकालती है जैसे वो नोज़ाकी के रमलिंग का फुल ब्रंट फील करती है। वो फील करती है कि ये बहुत ज़्यादा है और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो पक्का अपना माइंड खो देगी। फिर सडनली वो नोटिस करती है कि नोज़ाकी था कोलोसल टाइटन ट्विच कर रहा है और समझ जाती है कि वो अब एक्सप्लोड करने वाला है। वो उसे रोकने के लिए बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपना लिक्विड वाइट गोल्ड डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए नोज़ाकी पहले ही अपने टाइटन का कंट्रोल खो चुका था और वो फुल रैम्पेज मोड में है। हैरुका बिलीव नहीं कर सकती थी कि क्या होने वाला है, स्पेशली सिंस उसने अभी तक रियुजुकी को भी ऐसी कोई चीज करने नहीं दी थी। लेकिन वो समझ जाती है कि उसे रोकना इम्पॉसिबल है इस वक्त और पक्का नोज़ाकी का टाइटन अपना सारा लिक्विड वाइट गोल्ड डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है।
हैरू को फील करती है कि उसका माइंड स्लोली ब्लैंक हो रहा है, जैसे 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 लिक्विड वाइट गोल्ड की बारिश उसके बैंक अकाउंट में हो रही थी। नोज़ाकी के लिए वो फाइनली अपने सेंसेस रीगेन कर लेता है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में है और जल्दी वहाँ से भाग जाता है, हेलुका को पीछे छोड़कर पूरी तरह मैच्ड अप। एक हफ्ते बाद हेलुका ऐसी लग रही थी जैसे उसका मूड फिर से खराब हो। जब वो यूजुकी के साथ वॉक कर रही होती है तो उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एंग्री होना बंद कर दे, क्योंकि वो पहले ही उससे माफ़ी मांग चुका है। बाद में उस दिन हेरुका नोज़ाकी को मैसेज भेजती है, उसे ऑर्डर देती है कि वो उसे मिलने आए, वरना वो उसके टाइटन की फोटो स्पैट कर देगी। जब वो दिखाई देता है वो तुरंत उसे देर होने के लिए डांटती है। नोज़ाकी जो डरा हुआ लग रहा था, हिचकिचाते हुए हेरुका से पूछता है कि उसने उसकी कॉन्टैक्ट जानकारी कहाँ से पाई, और वो कहती है कि उसने ये उसके दोस्त से पाई। वो फिर उससे पूछता है कि पिछले हफ्ते उससे क्यों बच रहा था, इतना तक कि वो उनकी कमेटी मीटिंग भी स्किप कर रहा था। नोज़ाकी के पास कोई जवाब नहीं था और वो सिंपली हेरुका से पूछता है कि वो क्या कर सकता है ताकि वो उसकी माफ़ी पा सके। उसके सरप्राइज में हेरुका सिंपली घुटने टेकती है और उसके टाइटन को रिलीज करने लगती है, जो पहले से ही रेज मोड में है। हेरुका एक बार फिर से उसके स्ट्रॉन्ग और इम्पोजिंग ऑरा से अवेयर हो जाती है, और ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि नोज़ाकी के टाइटन का होता है, क्योंकि वो एक हफ्ते से उससे फिर से मिलने की उम्मीद कर रही थी। वो तुरंत ही अपने कलाव के स्किल्स का यूज़ करती है और उसके लिए अप्रिसिएशन शो करती है। वो बिलीव नहीं कर सकती थी कि सिंपली अपने कलाव के स्किल्स को यूज़ करके उसके अंदर की हेरुका बाहर आ जाएगी। अचानक नोज़ाकी गलती से अपना लिक्विड वाइट गोल्ड गिरा दिया। हेरुका के अद्भुत गराव के गाने से प्रभावित होकर हेरुका का एप्पल पाई फिर से कैरमलाइज्ड चाशनी से भर गया, जैसे वो नोज़ाकी द्वारा दिया गया लिक्विड वाइट गोल्ड सोखने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद हेरुका वो और नहीं रोक सकी, खासकर जब उसे याद आया कि जब वो पहली बार नोज़ाकी से मिली तब उसे कैसा लगा था। उसे लगा कि ये एक ऐसी बड़ी जीत है जो यूसुके उसे कभी नहीं दे सकता। हेरुका ने फैसला किया कि वो नोज़ाकी के टाइटन को अपने एप्पल पाई के डोमेन में फिर से सक्रिय करेगी। उसने नोज़ाकी से कहा कि उसे आभारी होना चाहिए, क्योंकि शायद वो एक ही है जो उसे ऐसा करने को तैयार है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और करे, उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी और वो जल्दी से छिप गई। हेरुका इस रुकावट से परेशान हुई, लेकिन हैरान भी हुई जब यूजुकी और उसके दोस्त कमरे में आए। लगता था कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर घूमने आए हैं। उनमें से एक फ्रेंड यूजुकी की तारीफ की और कहा कि उसकी हेरुका गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से यूजुकी भी हेरुका का नाम जो उनके फूला नहीं समा रहा था। हेरुका जो कुछ सुन रही थी वो उससे परेशान होने लगी, खासकर क्योंकि उसे लगता था कि यूजुकी को इतना घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका रमलिंग गेम बहुत ही कमजोर है। लेकिन उसका ये ध्यान भंग तब हुआ जब उसे लगा कि नोज़ाकी का टाइटन उसके एप्पल पाई की डोमेन की दीवारों को फिर से तोड़ रहा है। उसे समझ आ गया था कि अब वो इसे और नहीं रोक सकती थी। उसने यूजुकी को मैसेज किया और अपने दोस्तों के साथ कमरे से बाहर जाने को कहा। आखिर में हेरुको को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने फिर से यूजुकी की जगह नोज़ाकी जैसे अजीब लड़के को चुन लिया। जब सब चले गए तो हेरुका और नोज़ाकी फर्श पर गिर गए। नोज़ाकी ने हेरुका से पूछा कि वो ठीक है या फिर नहीं, और उसने कहा कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने आखिरकार मान लिया कि यूजुकी का टाइटन अब उसके लिए काफ़ी नहीं है। उसने नोज़ाकी से गुजारिश की कि वो उसके एप्पल पाई की डोमेन को पूरी तरह से तबाह कर दे। बिल्कुल पहले की तरह नोज़ाकी ने हेरुका की बात मान ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके एप्पल पाई के डोमेन को तबाह करना शुरू कर दिया। हेरुका नोज़ाकी के इस काम से बहुत ही इम्प्रेस्ड थी। उससे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वो जानती थी कि वो नोज़ाकी के साथ गलत कर रही है, लेकिन फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे वो नोज़ाकी उसके बैंक अकाउंट में लिक्विड वाइट गोल्ड जमा कर रहा हो। हेरुका ने अपने आप से कहा कि शायद कोई और आदमी नोज़ाकी जैसा नहीं हो सकता। उसका दिमाग चकरा गया और वो एक सेकंड के लिए बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वो नोज़ाकी के बिना नहीं रह सकती। उसने फिर से कहा कि यूजुकी कभी नोज़ाकी जैसा नहीं हो सकता। उसने अपने लिक्विड वाइट गोल्ड को देखा और उसके बैंक अकाउंट में भर रहा था, और उसे चिंता होने लगी कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। लेकिन हेरुका को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसके पास नोज़ाकी का टाइटन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर उसकी अर्थव्यवस्था फूल भी जाए तो। उसके बाद हारुका नोज़ाकी को बार बार अपने एप्पल पाई के डोमेन पर रैम्पेज करने देती है। वो ये सब करने देती है बाकी की दोपहर और रात भर। एक समय पर हारुका को लगता था कि वो अद्भुत महसूस कर रही है क्योंकि नोज़ाकी को पता ही नहीं था कि कैसे लगना है। ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ये देखना कि उसकी अर्थव्यवस्था फूल जाए सारे लिक्विड वाइट गोल्ड से जो वो सीधे उसके बैंक अकाउंट में जमा कर रहा है। आखिरकार वो महसूस करती है कि नोज़ाकी का टाइटन फिर से फूल रहा है। नोज़ाकी के टाइटन का अलाव और भी बढ़ रहा था। नोज़ाकी उससे बताता है कि ऑलमोस्ट सही वक्त है लिक्विड वाइट गोल्ड का एक और हेफ्टी डिपॉजिट करने का, और हारुका उसे ऑर्डर देती है कि वो सारा का सारा डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे। पक्का ही हारुका का माइंड फिर से ब्लैंक हो जाता है जैसे वो 1 मिलियन लेगोस पर चलती है। जब गैलन्स ऑफ लिक्विड वाइट गोल्ड नोज़ाकी के टाइटन से डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में सर्ज होता है, जैसे वो सांस लेने के लिए गैस्प करती है, चलते हुए रिकवर होने की कोशिश करती है। नोज़ाकी अपना टाइटन ले जाता है और उसके चेहरे पे प्लग कर देता है ताकि वो इस सीन को क्लोज से देख सके। हारुका जो बेयरली मूव कर सकती थी और अब भी अपनी सांस को कैच कर रही थी, नोज़ाकी को बोलती है कि वो कैरीड अवे हो जाए, लेकिन वो उससे साफ करने लगती है जबकि उसके बैंक अकाउंट में लिक्विड वाइट गोल्ड ओवरफ्लो हो रहा था। इसके बाद हारुका नोज़ाकी से डिमांड करती है कि वो ये सब किसी को ना बताए कि क्या हुआ था, और वो मान जाता है। वो फिर कहती है कि वो उससे फिर से कॉल करेगी अगली बार, और एक बार फिर से नोज़ाकी ओबीडियंटली मान जाता है।